स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की चैप्टर है घातांक और प्रश्नावली है 2C। इस पे पहला सवाल दिया गया है कुछ इस तरह। पहला सवाल है दिया गया है 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12 को घात के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको हम बता चुके थे कि घात के रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं, यानी आधार जितनी बार लिखा होता है गुणांक में उतनी हम क्या लगा देते हैं, घात लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 और 5 6 बार लिखा है, यानी हम क्या करेंगे 12 की पावर 6 कर देंगे। ठीक है ना। कितनी बार लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 पावर लगा दी, बस आसानी से हल हो गया आपका ये सवाल। अब देखो 15,625 को आधार 5 तथा आधार 25 तथा आधार 125 के रूप में व्यक्त करना है घातांकी संकेत के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 15,625 के हम गुणनखंड कर लेंगे। 15,625 तो आप पिछली क्लास में इस सवाल को बड़ी आसानी से किया था कि इकाई का अंक यदि 5 आता है तो उसको हम 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 तेई 15, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा एक बार, फिर 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से डिवाइड करो तो एक बार, फिर कितना हो गया 10, 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से तो 5 आ गया, फिर 5 से 1 आ गया। अब यहाँ पर बात आती है कि घात के रूप में व्यक्त करना हो तो यदि आधार 5 है तो लिखोगे यदि, हल होगा इसका, यदि आधार 5 है तो बराबर 5 की पावर, अब देखो कितनी बार 5 आया है, आधार 5 होगा 1 2 3 4 5 6 बार। कितनी बार है 6 बार, तो यहाँ पर 6 लिख दोगे। फिर यहाँ पर लिखा है यदि आधार 25 हो तो इसको क्या करोगे आधार 25 करोगे, और जहाँ पर 25 हमें मिला है उसके ऊपर वाली संख्याएं को हम उसके घात के रूप में लिखेंगे। देखो 25 यहाँ है तो ऊपर वाली संख्या लिखो 1 2 3 4। कितनी बार 4 बार। ठीक है ना। तो 25 की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है ना। अब यदि कह रहा है 125 आधार हो तो लिखोगे यदि आधार 125 हो तो, ठीक है ना, कितनी हो 125 हो तो 125 की पावर, अब देखो जहाँ पर 125 लिखा है तो इसके ऊपर वाली से लिख दो जितने गुणांक हो, 1 2 3, यानी 3 आ गया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से सवाल ये सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं। अब देखते हैं ये नंबर। तो आप देखो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा कि दशमलव लगा है फिर 0 है तो इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो बड़ा आसान है इसको सवाल को करना। तो अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आधार में हमें क्या आधार हमारा इतना होना चाहिए और ये वर्ग इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए थोड़ा सा इस पे गलती हो गई थी। 25 की पावर हमने 4 बोला था, 4 नहीं होगा। देखो 25 यानी एक जोड़ा 5 25 और 5 25 और 5 25, कितने टोटल जोड़े मिले 3। तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी 3। तो इसी प्रकार इसको भी करेंगे। क्या होगा 5 25 पंचे 125 और 5 25 पंचे 125, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसको हम किस तरीके से करते हैं, इसको हम देखते हैं। लिखा है 0.00, यानी 3 बार 0 1 है। हमको इसका वर्ग मतलब इसके घात के रूप में व्यक्त करना है और आधार हमारा 0.1 होना चाहिए। तो देखो यदि हम इसको दशमलव हटाते हैं तो नीचे कितने 0 लगाएंगे 4 0 लगाएंगे। ठीक है। तो हमको लिखना किस पे है 0.1 पे, 0
0.01 पे। तो देखो इसका जोड़ा यदि हम 2 2 का बनाते हैं, इसको देखो जोड़ा बनाया तो ये किसका आएगा, 2 की पावर, यहाँ पर आधार यदि सेम है तो 2.01 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जोड़ा बनाया दोनों का तो इस तरीके से बन गया आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं इसका, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 343 बटे लिखा है 512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 343 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 343 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 343 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो 7 चौक 28 होगा और 7 9 63, यहाँ 7 चौक 28 में 6 बचा, 3 हो गया तो 63, 7 9 63, फिर 7 से आएगा तो 7 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, तो ये 7 की पावर कितनी आ गई, 3। और 512 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कटता चला जाएगा, है ना, 2 से भी कटता चला जाएगा और 8 से भी काट सकते हैं। पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना बचा 1, तो 2 पंचे 10, फिर कितना हो गया 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 1 बार, फिर 2 दूनी 4, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, फिर 2 से तो 2 तियाँ 6 और 7 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर 2 से तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर 2 से तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 है ना, 1 बच रहा है, तो ये जोड़ा आपका कन्फर्म नहीं सही हो रहा है। ठीक है ना, तो 3 3 के बनाओ, 1 2 और 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 का क्यूब, यानी यहाँ पर भी 3 का जोड़ा, वहाँ पर भी 3 का, तो ये बन जाएगा कितना -7 की पावर 8 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर हमें करना है, तो ये देखो आपका साफ साफ देखो 5वां नंबर सवाल है, कह रहा है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातांकी संकेत में व्यक्त कीजिए, यानी घात के संकेत में व्यक्त करना है। तो आप इसको 10 का यदि आप करते हो, 10 का क्यूब है ये 1000, ठीक है ना, और 1331 है, तो 1331 के हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 1331 के फैक्टर करेंगे, ये जाएगा 11 से। ठीक है, ये 11 का क्यूब होता है, फिर भी आपको करके हम बता देते हैं। देखो 11 एक कम 11 गया, यहाँ पर कितना बचा 2, तो हो गया 23, तो 11 दूनी 22 और 11 एक कम 11, यहाँ पर 1 बचा तो 11 हो गया। फिर यहाँ पर 11 से करोगे तो 11 एक कम 11 आएगा और फिर ये 11 बचेगा। ठीक है, फिर 11 से जाएगा तो 1 बार हो गया, ये क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/11 का होल क्यूब। इस तरीके से आपने बड़ी आसानी से 5 सवालों को हल कर दिया। ठीक है ना, तो देखते हैं अगले सवाल। देखिए अब 6वां नंबर सवाल है, इस पे बोला गया है 1024/1089 को वर्ग के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसका हमको वह संख्या ज्ञात करनी है जो वर्ग लिखी जा सके। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम आपको भाग विधि द्वारा ही 1024 का गुणनखंड करके, मतलब भाग विधि से नहीं गुणनखंड विधि से हम आपको ये करके दिखाएंगे। देखो इकाई का अंक कितना है, सम है, तो सम है तो 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, फिर 2 से तो 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 4 आ जाएगा, और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे
तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी 2 के जोड़े बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से 5 के जोड़े बना लिए हैं। हम 1089 का भी निकालते हैं, तो 1089 को हम फैक्टर इसके भी करते हैं। तो क्या करोगे, अब ये 3 से जाएगा, देखो 3 त्रिका 9, 1 बचा 6 त्रिका 18 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9 1 है और तो 6 त्रिका 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, गड़बड़ हो गया, ये 7 3 से नहीं जाएगा, ये 7 से जाएगा, ठीक है ना। 7 चौक 28, 7 चौक, देखो 3 से करेंगे डिवाइड तो 3 त्रिका 9 और ये आ जाएगा 3 18, फिर ये 3 त्रिका 9, फिर 3 से करोगे तो 1 बार 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो ये 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो 11 से हम लेंगे तो 11 एकम 11, फिर यहाँ पर 11 एकम 11, तो ये बचा कितना, 1 डिवाइड हो गया, ठीक है। जोड़ा कितने बनाया हमने, 2 के। तो अब हम जितने जोड़े बने हैं उनको हम लिख लेंगे, वर्गमूल के रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में नहीं लिखना। तो यानी 1024 बटे 1089 बराबर कर देंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, पहले बार गिन लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर बटे में करेंगे 3 गुणते 3 गुणते 11 गुणते 11। अब देखो यहाँ के 2 के जोड़े, यानी वर्ग के रूप में लिखना है तो 2 के जोड़े बनाओगे तो ये डायरेक्ट आपका आएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 बटे 33 इसका हो जाएगा वर्ग, ठीक है ना, 32 बटे 33। अब देखो इसको घन के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो अभी आपने 512 का घन निकाला था, कितना आता है उसका, 8 आया था, और इसका कितना आ जाएगा, 729 का निकाल के आपको दिखाते हैं। 729 का निकालोगे तो ये जाएगा 9 से, तो 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से जाएगा तो 9 9 81, फिर 9 से जाएगा तो 1, तो यह किसका है घन, यानी 9 का। तो यहाँ पर क्यू भी आप लगा दोगे, तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप बड़े आसानी से, 512 बटे 729 का घन रूप बराबर 8 बटे 9 की पावर 3 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने बड़े आसानी से इन सवालों को सॉल्व किया। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।